गुड इवनिंग एवरीवन। आज घर घर ध्यान टीम के लिए सबसे प्राउड दिन था जब भी पीएमसी हिंदी ने राम बाबू सर को उनका इंटरव्यू लिया गया था, उनके लाइफ स्टोरी को सुना गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। मेरे लिए भी ये बहुत इमोशनल दिन था। जो लोग राम बाबू के साथ जुड़े हुए हैं वो ये दिन आज उनके सभी के लिए ये बहुत ही प्राउड दिन था। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज उनके साथ ही हमें मेडिटेशन करने मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच राम बाबू सर। एंड हम सब आपको सुनने के लिए बेताब है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं राम बाबू को इनवाइट करता हूं और उनको स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सो मच राम बाबू सर। थैंक यू महेंद्र। सर नहीं है महेंद्र, मैं सर नहीं है, मैं राम बाबू हूँ। वैसा ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज हम फिर वापस मेडिटेशन करने के लिए सिद्ध हो जाएंगे। आज से हम लोग घर घर ध्यान में मूवी टाइम भी रखा है। मूवी भी देखना है हम। एवरी सैटरडे नाइट हम मूवी एक देखेंगे, अच्छे से स्पिरिचुअल मूवी, उसी को समझने के लिए ट्राई करेंगे। उसी के बाद में चर्चा भी करेंगे हम इसके साथ में, थोड़ा थोड़ा समय के बाद में रुखा के मूवी को। इससे हमको और आगे से अच्छे से जानकारी मिलता है, वो समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज का हमारा टॉपिक ये था, स्थित प्रज्ञ था। स्थित प्रज्ञ यानी क्या है, कैसे होता है? कोई बोल सकता है? बनश्री जी बोलिए। स्थित प्रज्ञ यानी सुख और दुख दोनों को हम बोलिए मैडम। हाँ, सुख और दुख हम दोनों को साक्षी भाव से देखते हैं। हमको दोनों की असर नहीं होती है। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते और सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते। दोनों में हम स्थिर रहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ओके। इसी के बारे में एक कहानी था, एक छोटा सा स्टोरी था। उसका जानकारी देता हूँ मैं आपको। स्थित प्रज्ञता यानी तभी समझ में आता है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है भगवत गीता, उसी के साथ में महाभारत। महाभारत में जब भी भगवत गीता बोला था कृष्ण ने, उसका पहले का समय में क्या हुआ था? सभी को देखने के लिए एक बार रथ को सेंटर पे ले जाने के लिए बोला था अर्जुना ने कृष्ण को। तभी देखने के लिए गया था, थोड़ा आगे गया था सबको देखते देखते। तभी अर्जुना ने बीच में रुक के वो गांडीव को छोड़ के फेंक के नीचे बैठ गया था रोते रोते, सबको देखने के बाद में। क्यों ऐसा बैठ गया था? उसका कारण ये है, वो पूरा इमोशनल है। ये मेरा गुरु लोग है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा भाई लोग है, उसी के साथ में मेरा परिवार है, मेरा फैमिली मेंबर्स है, सभी लोग। ये सभी लोगों को मैं कैसे मारूं? ये इमोशन था उनके अंदर, इसी के लिए उन्होंने गांडीव छोड़ के बैठ गया था जाके। तभी फिर वापस कृष्ण ने गया था उनके पास, जाके उनको पूछा था, अभी ये आपका दुर्योधन है, इसी के साथ में आप कभी खेला है क्या कभी? कैसे खेला था तभी एक बार याद कीजिए।
तभी उन्होंने याद करना शुरू किया है। बचपन में उन्होंने उनके साथ में कैसे खेला है, क्या-क्या खेला है, ये सब याद करना शुरू किया है। उसी के बाद में उनका भीष्मा के पास सामने लेके गया था, उनको पूछा था आपका ये ग्रैंडफ़ादर है, इसी के साथ में आप कैसे जिया था? इसके साथ में क्या-क्या अच्छा दिन है आपका? ऐसा ही द्रोणाचार्य के पास लेके गया था, इसके साथ में क्या-क्या है? उनके उनके उनका बाधा निकालने के लिए उन्होंने हर एक के साथ में कैसे अच्छे दिन है उनको, वो सब याद किया है। याद करने के बाद में फिर वापस उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया है वो खुशी-खुशी से, अरे ये सब इतना दोस्त लोग हैं, ये सभी लोगों को मैं कैसे मारूँ? यानी एक साइड से वो बाधा में भी वही है, ये खुशी में भी वही है। फिर और एक बार फिर उन्होंने और एक बार कृष्ण ने उनको ऐसा बोला था, जब भी वो द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो रहा है, वही समय पे इन्होंने क्या किया था, दुर्योधन ने क्या किया था, भीष्म ने क्या किया था, द्रोणा ने क्या किया था, यहाँ जितना लोग है वो सभी लोग क्या-क्या किया था, वो याद कीजिए। फिर याद करके वो इमोशन हो गया था, मैं उसको मार देता हूँ, ये है, वो है। तभी कृष्ण ने बोला था, आपको आप इमोशनल हो, तभी आप जो भी करता है, आपका कर्मफल होता है वो। इमोशन से हम कुछ भी नहीं करना है। इमोशनल होके कुछ करना ही नहीं। एक बार उनका स्थिति राइज हो जाता है, एक बार लो हो जाता है, एनर्जीज इमोशंस की वजह से। जब भी अच्छा दिन आता है, अच्छा दिन याद आता है, तभी उसके अंदर वो डेवलप होना शुरू करता है दया। जब भी बुरा दिन याद आता है, तभी उसी के अंदर गुस्सा आना शुरू करता है। ये दोनों उसको परिचय करवाया था। परिचय करवाने के बाद में उन्होंने ऐसा बोला था, ये दोनों के साथ में आप कुछ भी कीजिए, तभी आप कर्मफल को भोगना है। कर्मफल के साथ में जुड़ता है, आप कर्म को अनुभव करना पड़ता है। अगर आप कर्मफल से बाहर आना है, स्थित प्रज्ञ होना है, यानी ये दोनों का बीच में आप साक्षी बन के बैठिए। धर्म के साथ में साक्षी बन के बैठना है। क्या धर्म है, उसी के साथ में जुड़ के आप बैठना है। आप कुछ करने वाला नहीं है। जो नेचर का प्लान है, जो प्रकृति का प्रणालिका है, उसी को पहचानिए, उसी के साथ में जुड़िए। तभी आपको आपका कर्तव्य क्या है आपको पता चलेगा। आप अभी माइंड में है करके आप इमोशन फील हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, इमोशनलाइज हो रहा है। जब भी आप माइंड से बाहर आता है, हमारा बुद्धि के साथ में जुड़ता है, वहां है आप क्या करना है, आपका कर्तव्य क्या है। ये कर्म फल से बाहर आने का मार्ग क्या है, आपको तभी मिलना मिलना शुरू होता है, तभी मिलन होता है, जब भी आप होता है। तभी आप जब भी होता है, तभी आपको बोलता है स्थित प्रज्ञ। इसी के लिए स्थित प्रज्ञ होना है, यानी बीच में सेंटर लाइन, मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, ये पाथ पे आके बैठना है। ये मिडिल पाथ पे आने के लिए हमको हमारा मेडिटेशन जो है वो अच्छे से हेल्प करना शुरू करता है। उसी के लिए हम एक हाफ एन आवर अभी मेडिटेशन करेंगे। आप सभी रेडी हो जाइए ध्यान करने के लिए। जो भी पानी पिया है वो बैठना शुरू कीजिए, जो पानी नहीं पिया है वो पानी पी लीजिए। अगर पानी नजदीक में नहीं है तो एक बॉटल पानी लेकर आके बाजू में रखिए, थोड़ा पी के बाजू में रखिए। हम जितना एनर्जी कलेक्ट करता है, हमारे साथ में पानी भी उतना ही एनर्जी कलेक्ट करता है। दोनों हाथों में रखिए, उंगली को उंगली में रखिए, दोनों हाथ जुड़ाइए। हाथों में सेंटर में एनर्जी जंक्शंस रहता है, वो दोनों इंटरकनेक्ट होना है। उसी के लिए हाथ दोनों जुड़ाना है। उंगली में उंगली फंसाइए, दोनों पैर क्रॉस कीजिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होके शरीर को ढीला कीजिए, आंखें बंद कीजिए मन को शून्य करने के लिए। कंप्लीट रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। एक एक श्वास बाहर जाने के समय पे आपके अंदर बैठा हुआ सारे प्रॉब्लम्स को बाहर छोड़ देता है। अंदर जाने के समय पे ये नेचर को अंदर बिठाना शुरू करता है। जो स्वाभाविक है श्वास, उसी को ही आप साक्षी भाव से देखिए, चित्त प्रज्ञ होके देखना है। सांस से आपको कुछ लेना देना नहीं। सांस को आप जानबूझ के लेना छोड़ना नहीं। जो अपने आप चल रहा है श्वास, उसी को साक्षी बनिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। माय डियर मास्टर्स, be one with your natural breath. Breath is your guru. गुरु का हाथ पकड़िए। अंतर्यान सरल होता है। कोई भी विचार आने दीजिए, उसको कट कीजिए, सांस के साथ में एक होने के लिए प्रयास कीजिए। सांस को महसूस कीजिए, सांस को अनुभव कीजिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। हम हैं, हमारा सांस है, बस उतना ही है। हम शारीरिक रूप में हो सकता है, मानसिक रूप में हो सकता है, बुद्धि का रूप में हो सकता है, आत्मा का रूप में हो सकता है। जो स्थिति पे हम है, वो स्थिति से सांस को साक्षी बनना है। महसूस करना शुरू कीजिए सांस को। विचार आएंगे तो कट कीजिए, सांस के साथ में एक हो जाइए। सांस का गति को हम होके फॉलो करना है, अनुभव करना है, सरेंडर होना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे प्यारे मित्र, जब भी हम सांस के साथ में एक होना शुरू होता है, तभी हमारे अंदर मैत्री भाव जागृत होना शुरू होता है। मित्रता भाव से ही हम जीत सकता है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान एक अद्भुत मार्ग है हम तक हम पहुंचने के लिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सोच विचार आएंगे तो कट कीजिए, सांस के साथ में एक हो जाइए। मेरे मित्र, सांस के साथ में एकता स्वस्वरूप के साथ में एकता है।
ध्यानः निर्विषयमनः। ध्यान यानी मन को निर्विषय करना है, मन को शून्य करना है। मन को शून्य करने के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ श्वास। मेरे मित्र, सांस के साथ में जुड़े रहिए। एक एक सांस हमारे अंदर जमा होना शुरू होता है। एक एक सांस का शक्ति हमारे अंदर जमा होना शुरू होता है। सांस का शक्ति हमारे अंदर कैसे जमा हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। हर एक सांस हमारे अंदर एक नया तत्व को बिठाता है। हर एक सांस हमको प्रकृति से जुड़वाता है। हर एक सांस हमारे तक पहुंचने के लिए मार्ग देता है। यानी मन बुद्धि तक पहुंचना है, शरीर आत्मा तक पहुंचना है। इसी के लिए मन और बुद्धि गायब हो जाता है। हमारा शरीर शक्ति क्षेत्र बनता है। शरीर में शक्ति घूमना शुरू करता है। उसी को महसूस कीजिए। जैसा हम शक्ति को महसूस करना शुरू करता है, वैसा हमारा बुद्धि के साथ में जुड़ना शुरू होता है। शरीर के अंदर
शक्ति का प्रवाह चलते रहता है। उसी को हमारा इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धि पहचानता है। जब तक मन है तब तक बुद्धि का प्रवेश असाध्य है। मन को छोड़ने के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी भाव से देखिए। केवल 13 मिनट, 13 मिनट्स हम सांस के साथ में जुड़ेंगे तो मन अपने आप शून्य होता है। उसी के बाद में शक्ति का प्रवाह, आकाश गंगा प्रवाह हमारे अंदर भ्रमण करना शुरू करता है। उसी को महसूस कीजिए। वही हमको हमारा स्वस्थ स्वरूप तक पहुंचाता है, हमारा आत्मा तक पहुंचाता है। हमारा स्वयं को पहचानने के लिए मार्ग है सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। मेरे मित्र, विचारों से मुक्त होने के लिए स्वाभाविक श्वास को साक्षी बनिए। अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास, इसको महसूस करना है हम। मन स्थिर होने के समय तक सांस के साथ में जुड़े रहना। चंचल मन को निश्चल करने के लिए सांस एक माध्यम होता है। हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान को दूर करने के लिए सांस एक माध्यम होता है। संगीत रोग से मुक्त होने के लिए मार्ग खोलता है। सांस शक्ति के साथ में जुड़ने के लिए मार्ग खोलता है। ये दोनों को जुड़वाइए। शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कोई भी रोग हो, संगीत के साथ में जुड़ने से अपने आप हील होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। पूरा सृष्टि को हम मित्र बनाना शुरू करता है सांस के साथ में जुड़ के। इसी के लिए मित्रता को अंदर बिठाना शुरू करता है। सृष्टि को सांस के रूप में अंदर ले जाना शुरू करता है। अंदर बैठना शुरू होता है सृष्टि। जब भी हम भूल जाता है, अंदर बैठा हुआ शक्ति पूरा बाहर चला जाता है सोच के थ्रू। जब भी हम सांस को महसूस करना शुरू करता है,
हमारा मन निश्चल होता है शरीर के अंदर। निश्चल मन निर्मल होने के लिए मार्ग मिलता है। जब तक मन निश्चल होता है तब तक मन को निकालना असाध्य है। मन को हटाने के लिए, मन को शून्य करने के लिए मन को निश्चल करना है। यदि मन निश्चल होता है तभी मोह छूट जाता है, मोह से बाहर आ जाता है हम। जब मोह चला जाता है तभी मन गायब हो जाता है। सांस एक महाशक्ति है। ये सांस का विद्या एक महाविद्या है, क्योंकि हर एक जीव का जानकारी हमको सांस का माध्यम से ही मिलता है। हर एक विद्या का जानकारी हमको सांस का माध्यम से ही मिलन होना शुरू होता है। इसी के लिए सांस का विद्या को महाविद्या बोलता है। सृष्टि का रहस्य पूरा इस सांस के अंदर बैठा है। उसको पहचानने के लिए उसको महसूस करना शुरू कीजिए। हमारा दृष्टि जितना सूक्ष्म होना शुरू होता है उतना सूक्ष्म ज्ञान हमको प्राप्त होना शुरू होता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ श्वास। सांस के साथ में जुड़े रहिए केवल 10 मिनट। जब भी हमारा मन निश्चल होता है, जब भी हमारा मन सांस के साथ में जुड़ जाता है, तभी प्रक्षालन होना शुरू होता है, शुद्धिकरण होना शुरू होता है, शरीर और मन। जब भी ये दोनों शुद्धि हो जाता है तभी हम शरीर से, मन से बाहर चला जाता है, मुक्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञता तभी हमको प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्त, सांस के साथ में जुड़े रहिए।
being with your natural breath. My dear masters, हमारा सांस ही हमारा मार्गदर्शक है, हमारा सांस ही हमारा गुरु है, हमारा सांस ही हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु सत्य का बारे में जानकारी देता है। हम सत्य है, हमारे अंदर सच को बाहर लाने के लिए हम अंदर जाना ही है सांस को पकड़ के। कम से कम 40 दिन तक हम हर दिन कोई भी एक समय पे, हमारा उम्र जितना है उतना समय कम से कम ध्यान करने से हमको जानने के लिए, हमारे अंदर सच को बाहर लाने के लिए मार्ग खोलता है। Only 5 minutes, केवल 5 मिनट। मेरे प्यारे मित्र, सांस को अनुभव कीजिए। अनुभव से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक सांस अंदर कैसे जा रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या ले जा रहा है, क्या दे रहा है, क्या बिठा रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है खुद। तभी मन शून्य होने के लिए अति सरल मार्ग हमको दिखता है। हर एक ब्रेथ हमारे लिए है, हर एक ब्रेथ को हम अंदर बिठाना है, इसका जानकारी लेना है। हर एक सांस हमारे अंदर एक शक्ति को जागृत करता है। जब भी हमको उसी के ऊपर ध्यान है, अवेयरनेस है, तभी हमको उसका बारे में जानकारी मिलता है। हर एक सांस हमारे अंदर एक तत्व को जागृत करता है। ट्वेंटी 24 आवर्स हम सांस के साथ में जुड़े रहता है। हर एक सांस हर दिन हमारा शरीर को पूरा का पूरा हील करता है। 24 आवर्स में चल रहे श्वास हमारा शरीर को हर एक भाग को टच करता है, हर एक पार्ट को हील करता है। हर एक दिन हमारा शरीर सांस का माध्यम से स्वस्थ होता है। हर एक दिन हमारे बॉडी के अंदर रिक्रिएशन सिस्टम चालू रहता है। एवरी डे फीलिंग रिसाइकिल होना शुरू होता है हमारा शरीर में सांस का माध्यम से।
हमको उसी के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, इसकी वजह से हमको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। जब भी हम सांस के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, तभी एक एक सांस जमा होना शुरू होता है, उसी का शक्ति जमा होना शुरू होता है। जैसा एक एक सांस जमा होते जा रहा है, वैसा एक एक पार्ट, एक एक भाग मुक्त होना शुरू होता है। जब भी पूरा हम 13 मिनट्स में जितना सांस लेता है, उतना सांस की वजह से पूरा शरीर एक बार कंप्लीटली एनर्जाइज होना शुरू होता है। 13 मिनट्स के अंदर हमारा मन कंप्लीटली शून्य हो जाता है। ये 13 मिनट में हम एक सांस को भी मिस नहीं होना है, एक सांस के ऊपर भी से भी ध्यान हटाना नहीं है। जैसा हट जाता है, फिर साइकिल चालू होता है, फिर एक से। जब ये 13 मिनट्स हम 175 ब्रेथ्स के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, तभी से 175 ब्रेथ्स के बाद में हम जब भी सांस लेना शुरू करता है, तभी से वो महासांस होता है। वो सांस हमारा पूरा शरीर को हील करना शुरू करता है। एक एक सांस पूरा शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस चालू करता है। वन 175 ब्रेथ्स के बाद में हमारा सांस सूक्ष्म हो जाता है। मन से वो सांस को, महासांस को हम मन से पहचान नहीं सकता है। महासांस को पहचानने के लिए हम बुद्धि के साथ में जुड़ना है। थर्टी मिनट्स के अंदर हम बुद्धि तक पहुंचता है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, मेरे प्यारे मित्र, सिर्फ श्वास के साथ में जुड़े रहिए। श्वासानुसंधाने स्वस्वरूपानुसंधान। आखिरी 1 मिनट, बी वन विथ योर नेचुरल ब्रेथ। Thirty seconds more. Twenty seconds. Last 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के दोनों आंखों के ऊपर रखिए। For 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ निकाल के आराम से खोलिए। स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली। थोड़ा पानी पी लीजिए।
Okay, masters. Thank you very much. इसका आगे हम कल भी कंटिन्यू करेंगे. टुमारो नाइट फिर सेम सेशन पे हम फिर मिलेंगे. अभी महेंद्र कुछ अनाउंस करेगा. आज हम लोग स्पिरिचुअल मूवी देखने वाला है, उसके बारे में जानकारी महेंद्र देता है. थैंक यू महेंद्र सर. थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन. सो आज का ये जो मूवी है 99 में रिलीज हुआ था और इस मूवी का नाम है द मैट्रिक्स. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है और एक आदमी किस तरह से अपना स्पिरिचुअल जर्नी करता है, उसमें किस तरह से वो डेप्थ्स में जाता है, ये दर्शाता हुआ ये मूवी है. और बहुत ही सुपर मूवी है. हम लोग इसको देखेंगे आज. किसी को कुछ शेयर करना है? आई थिंक संतोष जी आप बात कीजिए. संतोष अग्रवाल जी आप बात कीजिए. Sorry, it's by mistake. Hello. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, it's by mistake. ओके मैडम, ओके ओके. कोई कुछ बोलना है तो बोल सकता है महेंद्र सर सेशन चालू करने के समय तक. सुशील सर आर यू देयर? सुशील सर हेलो. सुशील सर. आवाज आ रही है मेरी? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मूवी के साथ. सुशील सर इज आल्सो देयर. तो we'll have a wonderful time. Thank you so much. यस सर, स्टार्ट कीजिए. Yes. जो भी मूवी देखने वाला है वो रुक सकता है. So एक बार मैं